देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर, ऑल ऑफ यू नो सेमीकंडक्टर। सोहेल, सेमीकंडक्टर पता है? सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? नहीं पता? देखो, अब इतना भी 8th स्टैंडर्ड से पहले ही अब तो आ जाता है सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो तीन तरह के होते हैं। देखो, एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और उसके बीच का होता है सेमी कंडक्टर। इन दोनों के बीच का होता है सेमी कंडक्टर। ठीक है। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर वे मटेरियल होते हैं, वे कह सकते हो तुम के धातु होती हैं या एलिमेंट होते हैं जो पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं। ठीक है, मतलब अपने में से बहने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं वो। ठीक है, तीन तरह के होते हैं। एक कंडक्टर होता है जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को जाने देगा, है ना, कंडक्ट होने देगा। तो जो इंसुलेटर है उसमें आयरन आ जाता, आयरन तो अलग चीज है। ठीक है, बट अगर मेन जो माना जाता है दैट इज कॉपर, है ना। कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये वो है जो कि आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने देते हैं। ठीक है, और ये तुमने घर में एग्जाम्पल भी देखे होंगे कि कॉपर के वायर बने होते हैं। मेनली जो वायर है कॉपर के या एल्यूमिनियम के, सिल्वर के बने होते हैं। सिल्वर के तो कोई नहीं बनाता, एल्यूमिनियम के ही बनाता है, क्योंकि सिल्वर इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये दोनों के बीच का होता है। एक होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसका भी कारण है। आयरन या जो ये कॉपर है, कॉपर का ही एग्जांपल लेके चलेंगे, क्योंकि आयरन से कुछ चीजें बनती नहीं है, ना बनाते हैं जानबूझकर, क्योंकि आयरन उतना डक्टाइल नहीं है। डक्टाइल मतलब ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, आयरन के वायर वैसे नहीं बन सकते हैं जो खिंच जाते हो। कॉपर जो है वो आराम से सांचे में ढल जाता है। उससे तुम कितनी पतली वायरिंग कर सकते हो, कितनी भी छोटे से छोटे, टाइनी से टाइनी माइक्रोस्कोपिक वायर बना सकते हो। लेकिन आयरन के केस में नहीं है, क्योंकि आयरन बहुत रिजिड है ना। आयरन से कोई भी चीज बनती है तो वो बहुत सख्त होती है। ठीक है, तो आयरन को अलग रख लेते हैं, कॉपर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं कॉपर में, और ये जो कंडक्टर होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो मूव नहीं करते। अगर से इस पे आप करंट फ्लो करने की सोचो, प्लास्टिक में तो नहीं होगा। ये इंसुलेटर है, लकड़ी में करने की सोचोगे तो नहीं होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, इंसुलेटर की भी और कंडक्टर की भी। ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक सिर्फ एक मटेरियल से नहीं बनता। जैसे कि अगर हम से एग्जांपल ले सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन को कंबाइन करते हैं कार्बन के साथ, और तब इसका जो वो होता है एक तरह से मिक्सचर, उससे सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। अब व्हाई कंडक्टर्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस? क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके पीछे जो एक ट्रेड है, यूएस और चाइना में जो इसका ट्रेड है, उसमें यूएस और चाइना में हमेशा राइवलरी रहती है कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। चाइना ने एक प्रोग्राम चलाया था, मेड इन चाइना कुछ करके एक था। तो उसमें क्या था कि ये सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो सेमीकंडक्टर की होती है वो चाइना में होती है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर के लिए जो मटेरियल चाहिए वो चाहिए ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनाइड एक्सेट्रा। ये मटेरियल इंडिया में बहुत कम मात्रा में है। मतलब हमें मेनली क्या करना पड़ता है, वी आर डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट। हमें ज्यादातर चीजें क्या करनी पड़ती है, इम्पोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर याद रखना कि वो है वो पदार्थ जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के गुण मौजूद होते हैं, उन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। और यूज कहाँ होते हैं? तुम्हारे जो मोबाइल फोन है उनसे लेकर के अब तुम्हारे घर में जितने भी डिवाइस है वहां सब में सेमीकंडक्टर होता है। सब में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं चाहे वो चार्ज्ड है, सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चाहे ये फैन है, कोई भी चीज है इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली, कोई भी बिना सेमीकंडक्टर के वो नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब सेमीकंडक्टर में होते कौन कौन से हैं? तो ऐसे कोई एक क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है, तो चार पांच एग्जांपल याद रखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम।
ठीक है, ये तो बिल्कुल याद ही रखो कि ये सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है न्यू ऑयल किसे कहते हैं। न्यू ऑयल भी किसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर को, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि यूएस और चाइना में वॉर चल रहा है एक तरह का, मतलब वॉर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉर, कि ये आपस में राइवलरी में रहते हैं कि कौन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। वैसे चाइना लीडिंग है, बट यूएस और चाइना बहुत अच्छे से मतलब प्रोडक्शन इसका सेमीकंडक्टर का करते हैं। अगर इंडिया की बात कही जाए तो हम अभी नहीं इतना मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सर्विस सेक्टर की तरफ इंडिया में ज्यादा ध्यान है। ठीक है, हमारा ज्यादा सर्विस सेक्टर में है। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी है तो वी हैव टू डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट फॉर दोज मटेरियल, क्योंकि हम हमारे पास ये नेचुरली हमारी कंट्री में मौजूद नहीं है। ठीक है, ये रिसोर्स, इसके रिसोर्स नहीं है हमारे पास, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें तो हो सकता है। ठीक है, और वो भी डिपेंडेंट कि चाइना से तो वैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम है, यूएस से हो या अदर कंट्री से हो, तो मैन्युफैक्चरिंग का भी चल रहा है कि सेमीकंडक्टर हमारी कंट्री में ही बन जाए तो ज्यादा सही। अब हाल ही में ओपन मार्केट सेल स्कीम किसने शुरू की। ओपन मार्केट सेल स्कीम बता रही हूँ क्या है। तुमने देखा होगा कि जब किसी भी फूड की शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में, तो वो शॉर्टेज इसलिए नहीं होती है कि वो फूड खत्म हो गया है, वो चीज पर्टिकुलर खत्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या करते हैं जो होल्डर्स होते हैं, जैसे देखते हैं कि प्राइस राइज हो रहा है, वो क्या करते हैं, होल्डिंग करने स्टार्ट कर देते हैं, उस चीज को गोडाउन्स में जमा करना स्टार्ट कर देते हैं, मार्केट में वो छोड़ते नहीं है। ठीक है, जैसे ये बेचने के लिए छोड़ देते हैं, सेलिंग नहीं करने देते। अब वो क्या सोचते हैं, जो ये होते हैं मर्चेंट्स वगैरह, इनके दिमाग में क्या रहता है कि प्राइस और राइज हो। जैसे से अभी टमाटर ये 100 रुपए केजी हो गया है, तो जो होल्डर्स होंगे उनके दिमाग में क्या होगा कि 200 पहुंच जाए तब हम मार्केट में थोड़ा थोड़ा रिलीज करेंगे। ठीक है, तो होल्डर्स भी कैसे करने लगे हैं, चीजों को होल्ड करने लगे हैं। ठीक है, वेजिटेबल में देखो, अब टमाटर ऐसा नहीं है कि टमाटर एक दिन में खराब हो जाता है, अब टमाटर की शेल्फ लाइफ काफी बड़ी हुई है। ठीक है, तो स्टोरेज में ठीक से रख सकते हैं उसको। तो ये होल्डर्स क्या करते हैं, अपना गोडाउन में रखे रखते हैं उसको, और फिर जब रिलीज करते हैं मार्केट में, जब उसकी इतनी शॉर्टेज हो चुकी होती है कि उसके कोई दुगने दाम देने को तैयार है, फिर प्राइस इतना राइज हो जाएगा कि स्टेपल फूड है, रोजमर्रा की चीज है, खा लेंगी, तो वो उसके लिए कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार है। जैसे अनियन के केस में होता है, जब अनियन की प्राइस राइज होती है तो क्योंकि बेटा वो हाउस होल्ड खाने वाली चीज है, ठीक है, स्टेपल फूड है, तो उसके लिए कोई भी प्राइस देने को तैयार है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, होल्डिंग करते हैं। तो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, एफसीआई, इसने एक स्कीम लॉन्च की है, ओपन मार्केट, ओपन सेल मार्केट या ओपन मार्केट सेल। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो भी गेहूं को और चावल को होल्ड करके रखता है, होल्ड मतलब गोदाउन में छोड़ते नहीं है वो बेचने के लिए, उनकी होल्डिंग कम करने के लिए कि ये लोग होल्ड ना करें। अब देखो, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन है, राइस का प्रोडक्शन हम सेकंड नंबर पे आफ्टर चाइना। चाइना इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ये याद रखना कि मेजर प्रोड्यूसर कौन है, वीट का मेजर प्रोड्यूसर कौन है, यूएस और इंडिया, वीट का। ठीक है, तो वी आर लीडिंग इन दिस। तो हमारे पास जब प्रोडक्शन हमारी कंट्री में इतना हो रहा है, तो हमारी ही पॉपुलेशन भूखी क्यों है, या हमारी ही पॉपुलेशन को वो खाना नहीं देने को, मतलब वो चीजें अवेलेबिलिटी यहाँ पे स्कार्सिटी कर देते हैं, कमी कर देते हैं, ताकि वो क्या करें, अपने प्राइस पे उसे बेच सकें। ठीक है, ये एक स्कीम होती है। और फिर पता है गवर्नमेंट में से स्टेटमेंट आता है, कोई भी कहता है मिनिस्टर कि हमने यूएस से मंगाया है। अरे हमारी कंट्री में जब इतना प्रोड्यूस हो रहा है, वो कहाँ गया। जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं कि इस साल सबसे अच्छी फसल हुई है और इस साल इतना प्रोडक्शन हुआ है, मानसून खराब होने के बावजूद भी इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, ऐसी हेडलाइंस आती है न्यूज में, तो फिर इतनी स्कार्सिटी कहाँ से आ जाती है कि वी हैव टू इम्पोर्ट। तो इसको रोकने के लिए एफसीआई ने, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसने लॉन्च की है स्कीम ओपन मार्केट सेल, जिसके तहत की होल्डिंग रोकी जाएगी, है ना। जो गेहूं राइस होल्ड करके रख लेते हैं अपने गोडाउन्स में, उनको रिलीज किया जाएगा मार्केट में, कि हमारे यहाँ पे मार्केट में शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये चीज अभी रिसेंट में और किसकी शॉर्टेज थी, अभी कुछ मंगाया था, हाँ, अरहर की प्राइस बढ़ रहे थे, ये भी तुम्हें याद होना चाहिए ना। अरहर, तूर दाल, अरहर की दाल, पिजन पी सुना है, खाई भी होगी, नहीं सुना, तूर दाल तो सुनी होगी नॉर्मल,
सांभर वाली दाल, हाँ अरहर, वहां पे वो लोग तूर बोलते हैं, कुछ हरड़ बोलते हैं, कुछ अरहर बोलते हैं, हमारे यहाँ तो अरहर बोलते हैं। हाँ हरड़, तो गांव में हरड़ बोलते हैं, हम लोग अरहर बोलते हैं, उसी का ही नाम है अरहर और हरड़। और तूर कहते हैं साउथ साउथ इंडिया में कुछ अलग है, और इंग्लिश में कहते हैं पिजन पी। ठीक है, तो उसकी भी शॉर्टेज हमारे यहाँ पे कंजप्शन क्योंकि इतनी है, हम वेजिटेरियन पॉपुलेशन है मोस्टली, वी आर नॉन के मीट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री ऑब्वियस सी बात है कि हमें जरूरत होती है प्रोटीन, जो है हमारा मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो है लेंटिल्स पल्सेस। ठीक है, दालें, दालें हमारा मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो अभी वो भी मंगवाई है, कहा कि यहाँ पे शॉर्टेज हो गई है, पल्स का प्रोडक्शन कम हो गया है, क्यों कम हुआ है ये भी पता होना चाहिए, किसकी वजह से कम हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का अपने आप में बहुत बड़ा एक हमारे लिए लैंडमार्क सेट हुआ था, माइलस्टोन सेट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन का। क्या हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन में, व्हीट प्रोडक्शन और राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने कौन सी क्रॉप्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, व्हीट के प्रोडक्शन पे और राइस के प्रोडक्शन पे, और मेनली व्हीट के प्रोडक्शन पे। तो बेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पल्सेस हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो करती थी, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता था, बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन वो जो एरिया था जहाँ पे पल्सेस ग्रो होती थी वो एरिया व्हीट ने और राइस ने ले लिया। ठीक है, तो व्हीट ने जब और राइस ने वो जब एरिया ले लिया वहां पर, तो पल्सेस अब कम ग्रो होती है। ठीक है, या तो ऐसा होता है कि राबी क्रॉप के साथ ही कुछ पल्सेस बो दी जाती है, तो उससे क्या है अलग से नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से हमको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है अदर कंट्रीज से। तो जो पिजन पी है ये अफ्रीकन कंट्री में उगाई जाती है, तो अफ्रीका से हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, इथोपिया अफ्रीका की कुछ कंट्रीज से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है अदर। तो एफसीआई जो बेसिकली इसका काम क्या है, हमारे यहाँ पे फूड शॉर्टेज ना हो, फूड से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो एफसीआई देखता है। तो एफसीआई बना कब था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ। तो 1964 में इसका गठन हुआ था, ये तुम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है शेयर रेंटिंग। देखो ये वर्ड बड़ा अभी है चर्चा में है, और वेस्ट बंगाल में जो वेस्ट बंगाल की सीआईडी है, सीआईडी की फुल फॉर्म सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो जो वेस्ट बंगाल का सीआईडी है उन्होंने एक चीज बताई है, मतलब अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है कि जो पेरेंट्स हैं सोशल मीडिया पे अपने बच्चों की सबसे ज्यादा डिटेल्स शेयर कर देते हैं। तो वो जो ज्यादा ओवर जो डिटेलिंग हो रही है उसे कहते हैं शेयर रेंटिंग। अब इस शेयर रेंटिंग का जो है किस पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे कि तुमने देखा हो तुम्हारी प्रोफाइल यूज करके कोई फेक प्रोफाइल बन गई, फिर वो फेक प्रोफाइल से लोग तुम्हें फॉलो करने लगे, इंस्टा पे या फेसबुक पे तुम्हें फॉलो करने लगे। अब उस फॉलो में अभी जो फ्रॉड चल रहा है वो इस तरह का चल रहा है कि तुम्हारी प्रोफाइल तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा, डिटेल्स वगैरह सब तुम्हारी, तो जो तुम्हारे रिलेटिव्स है वो भी तुम्हें फॉलो करेंगे। अब एक उसमें जो हो चुका प्रॉब्लम आ रही है जो हम अब रिसेंट में देख रहे हैं वो ये है कि तुम्हारे नाम पे दूसरा पर्सन तुमसे पैसे मांग रहा है तुम्हारे रिलेटिव से, ठीक है, विया व्हाट्सएप। अब जिसने तुम्हें डायरेक्टली कॉल करके पूछ लिया कि भाई तुझे पैसे की जरूरत है, मैं कैश दे दूं या इतने दे दूं, तो वो तो बच गया। लेकिन अगर किसी ने वही फेसबुक के थ्रू या इंस्टा के थ्रू उसने पैसे मांगे और उसने कह दी कि इस नंबर पे कर दे या इस पे पेटीएम कर दे और उसने वो कर दिए, तो उसके पैसे गए। ठीक है, और ऐसा बहुत हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है। तो ये इसका कारण कहाँ से है कि पेरेंट्स के लिए भी कहा जा रहा है कि बच्चों की जो प्रोफाइल पिक्चर्स हैं या बच्चों की जो पिक्चर्स हैं इंस्टा पे फेसबुक पे फैशन बन गया फॉर द लाइक्स, लेकिन उन लाइक्स का कुछ जिंदगी में होने वाला नहीं है। ठीक है, जो यूट्यूब के चैनल ग्रो कर गए हैं वो कर गए हैं, ठीक है, जिनको यूट्यूब से पैसा आ रहा है उनका तो आ रहा है, बट अननेसेसरीली इंस्टा या फेसबुक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पिक्चर शेयर करना या वीडियो अपलोड करना, इन सब का मिसयूज भी हो सकता है। तो सीआईडी जो है वेस्ट बंगाल की सीआईडी ने यही कहा है कि शेयर रेंटिंग जो हो रही है ये आप कम कर दीजिए, इसकी वजह से बच्चों का जो डिजिटल एक तरह से किडनैप्ड हो रहा है। डिजिटली किडनैप्ड क्या होता है
कि अब साइबर जो वो है वो क्या करते हैं कि बच्चे की प्रोफाइल यूज करके उससे फेक चीजें बना लेते हैं और फिर उसको बच्चे को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा डर के मारे पेरेंट्स को बताता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज पेरेंट्स के हाथ में ही है कि सोशल मीडिया का। और अब तो एक और चीज चल गई है, देखो अपनी जगह ठीक है, बट एक और चीज चल गई है, कुछ बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चों से रील्स बनवाते हैं फॉर द लाइक्स, फॉर चैनल ग्रोथ, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग। मतलब दिस इज द एज दे कैन लर्न। ठीक है, वी आर नॉट डिनाइंग दे कैन लर्न, दे कैन लर्न, बट जो रील्स अभी से ही बच्चों को इस फील्ड में, तो उनके मानसिक और जो शारीरिक विकास है उस पर पूरा असर पड़ेगा। ठीक है, आप किस वे में उस बच्चे को लेकर जा रहे हैं उस पर उसका पूरा असर पड़ेगा। जब आप अभी उसे सोशल मीडिया पे इतना फ्री कर देंगे, रिलीज कर देंगे ना, तो वो आगे जाके जो एजुकेशन होती है, नेसेसरी जो एजुकेशन होती है, वो अब जो बच्चे आ रहे हैं ना, उनकी नेसेसरी एजुकेशन नहीं हो पा रही है। बच्चे पढ़ते ही नहीं है, फोन उनके हाथ में रहता है, एंड दे वाज क्लिकिंग द सेल्फीज। छोटे छोटे बच्चे देखे हैं मैंने, और इतनी चीजें चलानी उनको आती है, मुझे नहीं आती। मतलब मोस्टली तुम लोगों को कुछ नहीं आता होगा, और वो कहाँ कहाँ चले जाते हैं फंक्शंस में, ये यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ से ये ऐसे होता है। तो ये चीज बहुत खराब आ गई है। इतने इतने से बच्चे, मतलब मैं 3 या 4 साल की बच्ची है, और उसकी मैं मतलब ऐसी सडनली मैंने देखा वीडियो बन रही है, अभी तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा व्हाट दे आर डूइंग, बट ये टाइम लर्निंग का है। तो एक नेसेसरी एजुकेशन जब बच्चों को मिल जाती है, तब तुम करो कि हाँ ठीक है, यू वांट टू डांस तो ठीक है, डांसिंग तुम एकेडमी में भर्ती कराओ, वहां पे उसे अच्छा एक अपब्रिंगिंग दो। बट डायरेक्टली सोशल मीडिया पे उसे एक्सपोज कर देना इज नॉट अ गुड थिंग। बच्चे के लिए आगे चल के प्रॉब्लम है, फिर वो इसी वे में होगा। जैसे कि एक है रीवा अरोड़ा, तुमने देखी हो, रीवा अरोड़ा देखी है, उरी मूवी में थी। उरी जो मूवी है सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें छोटी सी है रीवा अरोड़ा, एंड शी वॉज, ऐसा कहा जाता है कि शी इज ओनली 12 ईयर ओल्ड, बट वो लगती है 19-20 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो अभी से ही बच्चों को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दिया, और उनका जो एक तरह से चाइल्डहुड है वो पेरेंट्स के हाथ में है। ऐसा नहीं कि बच्चा अपनी मनमानी कर रहा, पेरेंट्स के पूरे हाथ में चीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट है नमक्कल डिस्ट्रिक्ट कहाँ स्थित है। तो नमक्कल डिस्ट्रिक्ट जो है ये, इसने एक माइलस्टोन सेट किया है ग्राउंड वाटर की उसमें, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ाने में। नमक्कल जो डिस्ट्रिक्ट है ये वाटर स्कार्स है। वाटर स्कार्स मतलब यहाँ पे पानी की बहुत कमी थी पहले, बट अब नमक्कल डिस्ट्रिक्ट जो ये राज्य है तमिलनाडु में, इसने ऐसे कुछ इनिशिएटिव चलाए जिससे कि इनके ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ गया। ग्राउंड वाटर टेबल जो है, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो वाटर स्कार्सिटी थी यहाँ पे। ठीक है, और अभी ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया है वाटर। अब इसने क्या क्या किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अपनाया है। अब ये क्या क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो तुम लोग जानते ही हो, बारिश के पानी का सही तरह से उपयोग, जैसे कि डैम्स बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे डैम्स बना दिए जाते हैं, घर में ही टैंक बना दिए जाते हैं, जिससे कि पानी का वहां पे स्टोर भी हो सके और जो लेवल है वो भी बढ़ सके। अब एग्रीकल्चर कैसे वो कर सकता है बेटा, कुछ क्रॉप ऐसी होती है जो वाटर ज्यादा लेती है। ठीक है, कौन कौन सी, शुगर कैन है, राइस है, सबसे ज्यादा पानी चलता है, तो शुगर कैन और राइस के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए, शुगर कैन और ये तो फेमस है। तो ऐसी क्रॉप उगाओ जिनको लेस वाटर चाहिए। ठीक है, अब ऑल द टाइम तो हम इरिगेशन कर नहीं सकते, बट वो क्या करती है, नीचे से ग्राउंड वाटर में से भी पानी ये क्रॉप लेती है। ठीक है, ये भी चीज तुम्हें पता ही है। तो उन्होंने क्या किया, एफिशिएंट एग्रीकल्चर यूज किया है, ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें कि वाटर सस्टेनेबली यूज हो सके। जैसे कि हमारे यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन आ गया है, स्प्रिंकल इरिगेशन आ गया है ना। तो ये कुछ इरिगेशन टेक्निक है जिससे पानी का मैक्सिमम मिनिमम यूज हो सकता है, मैक्सिमम यील्ड आ सकती है। ऐसी चीजें उगाओ जिनको पानी कम है, जैसे कि वाइन्स है, अंगूर की वाइन्स है, या बीटल लीव्स होती है जो कमर्शियली जरूरी होती हैं, कुछ कुछ क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स उगाओ जिनको पानी कम चाहिए, जैसे कि बाजरा, ज्वार, ये चीजें जो हैं ये भी उगाई जा सकती हैं जिनको पानी की कम जरूरत है, और येल भी अच्छी खासी है। तो ऐसी चीजें यूज करके नमक्कल डिस्ट्रिक्ट ने वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल अपना सही कर लिया है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर कहाँ नीचे जा रहा है पता है,
हरियाणा और पंजाब, क्योंकि बेटा हरियाणा और पंजाब में 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। यहाँ पे होती है 75, 100 तो नहीं होती, 100 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है। ठीक है, हमारा जो एरिया है वेस्टर्न यूपी, ये भी पंजाब हरियाणा, हम इसी कैटेगरी में आते हैं। हमारे यहाँ पे 100% बारिश नहीं होती, 100 सेंटीमीटर नहीं होती। 100 सेंटीमीटर पूर्वांचल में होती है, 100 से 200, हमारे यहाँ नहीं होती। तो जो पंजाब और हरियाणा वाला रीजन है, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में ये वीट उगाना स्टार्ट किया था और राइस प्रोडक्शन। ठीक है, अब वहां पे मेनली क्या है, इरिगेशन, वो सिंचाई करते हैं। अब सिंचाई कहाँ से होती है, क्योंकि बारिश तो होती नहीं, तो सिंचाई कहाँ से होगी, ग्राउंड वाटर से। तो वहां का, हमारे एरिया का जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अगर तुम सिर्फ लेट ओनली मुरादनगर और दिस पार्ट, तो वी आर ब्लेस्ड हैविंग द कनाल, ये गंग नहर जो कनाल है ये हमारे पास है, तो वी आर ब्लेस्ड। ठीक है, तुम्हें एक तरह से ये सोचो कि तुम्हारे पास तो गंगा है, ठीक है, बट वहां पर इतनी सारी नदियां होने के बाद भी सिंचाई की वजह से वहां का वाटर टेबल नीचे चला गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इन चीजों का जैसे आगे तुम मैनेजमेंट में कभी भी जाओगे तो तुम लोग ध्यान रखोगे कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में तुम पोस्टेड होगे, कहीं भी तुम जाओगे, कहीं भी पोस्टिंग होगी और तुम्हारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होगी, कहीं भी होगी, तो तुम डिसीजन मेकिंग में ये चीज रखोगे कि मतलब इस एरिया में वाटर की स्कार्सिटी है, तो वाटर टेबल कैसे बढ़ाए, उसके इनिशिएटिव लेकर आए जाएं। लोगों को जागरूक करना है कि भाई ये वाली क्रॉप आप उगाओ, ये वाटर कम लेती है, और इस तरह से प्रोडक्शन इसका बढ़ेगा भी, और आपके लिए पानी की भी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और अगर तुम तमिलनाडु का ये सोचो, तमिलनाडु में तो बहुत बारिश होती है, नहीं होती, उसका रीजन बताती हूँ। चलो तमिलनाडु का भी पता सुन ही लो तुम। देखो, अभी मॉनसून चल रहा है, तमिलनाडु में मॉनसून से बारिश बहुत कम होती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों? देखो, जो ये है तमिलनाडु, ये टीयर, ठीक है, तो मॉनसून की जो विंड है, अगर अरेबियन ब्रांच की हम बात करें तो बेटा अरेबियन ब्रांच ऐसे जाती है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है, तो ये ऐसे निकल जाती है। तो इस ब्रांच से यहाँ पे बारिश होती नहीं है, क्योंकि ये हवाएं कैसी है, पैरेलल है, ये निकल जाएंगी। इस कोस्ट पे बारिश होगी, ठीक इस साइड कम बारिश होगी। तो ये वाला जो रीजन है हमारा, ये रैनफेड है। रैनफेड मतलब कि यहाँ पे बारिश कम होती है, तेलंगाना, रायलसीमा, विदर्भा वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पे कम बारिश होती है। और तमिलनाडु में फिर भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, ये जो रेंज है इसके पैरेलल है, ये टकरा नहीं रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, श्रीलंका। अब जो इसकी पे एक और ब्रांच जाती है, वो जाती है ऐसे, ठीक है, ऐसे जाते हैं, इससे एंटर करती है, यहाँ अराकान माउंटेन है, तब भी बारिश नहीं होगी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये हमारी सीधी चली जाएंगी, हमें लगता है कि ये हमारी ऐसे जाएंगी तो इसके ऊपर बारिश करके जाएंगी, नहीं, बारिश वही होगी जहाँ पे ये टकराएगा माउंटेन से। और यहाँ माउंटेन उतने ऊंचे नहीं है कि हमारे यहाँ पे टकरा सके, सिर्फ यहाँ पे टकराती है वेस्टर्न घाट पे, और यहाँ इस साइड बारिश हो जाती है। यहाँ पहुंचते पहुंचते पानी कम रहता है, तो मानसून से तमिलनाडु में बारिश कम होती है। साउथ वेस्ट मानसून से जो अब आया है, समर वाला, विंटर वाले से इसमें बारिश होती है। तो ये तो पैरेलल चली गई, अराकान माउंटेन से टकरा के चली गई इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पहुंच गई। अब जब सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, ठीक है, मेडिटेरियन सी से कुछ हवाएं चलती हैं इस तरह से, तो वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के तहत ऐसे आती है। ये ठंडी सूखी हवाएं रहती है, ड्राई विंड। बट जब ये बे ऑफ बंगाल से ऐसे गुजर रही होती हैं इस तरह से, तो तब ये तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश करती है। तो तमिलनाडु कोस्ट में अक्टूबर और नवंबर के मंथ में ज्यादा रिसीव करता है रेन। इस मंथ में बहुत कम यहाँ पे पानी होगा, तो इस मंथ में क्या होगा, यहाँ पे पानी की कमी रहेगी, ठीक है, तमिलनाडु में। तो इस वजह से जो नमक्कल डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ग्राउंड वाटर नीचे पहुंच गया है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ज्योग्राफी में और आगे पढ़ने को मिलेगी कि किस तरह से होता है। नेक्स्ट है लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक, कौन है लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक?
देखो लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक है चिली, ठीक है, चिली। और चिली के बाद फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है अर्जेंटीना, या उसे अर्जेंटीना उनकी लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। तो लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक ये है। अब लिथियम इज ऑल्सो अ रेयर मटेरियल। लिथियम क्या है? एक रेयर मटेरियल। रेयर मटेरियल किन्हें कहते हैं? जो बहुत कम मात्रा में कुछ जगहों पर है, बस कुछ स्थानों पर है। रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम है, और ये लिथियम है। और इसके साथ साथ और भी कुछ मटेरियल है, जैसे कि फ्रेंशियम हो गया, स्ट्रोंशियम है। कुछ कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो बहुत रेयर है, नेचर में ही रेयर है, ये हमारे यहाँ सब जगह नहीं पाए जाते। तो सबसे ज्यादा मेजर जो प्रोड्यूसर है वो चिली है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और फिर अर्जेंटीना है, ठीक है। इंडिया का क्या सीन है? इंडिया में क्या है लिथियम का? तो बेटा इंडिया लिथियम ज्यादा हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो नहीं पाता, बिकॉज हमारे यहाँ पे उतना रिसोर्स नहीं है। बट रिसेंटली तुमने सुना है रायसी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में पाया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के रायसी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम का वो पाया गया भंडार, और वहां से एक्सट्रैक्शन कितना होगा और ये हमारी नीड से मिल पाएगा या नहीं, ये अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देख रहा है कि किस तरह से करना है, ठीक है। क्योंकि हमें प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हिमालयन रीजन में है, आसानी से नहीं कर पाएंगे, उसी रीजन में है तो आसानी से नहीं हो पाएगा। और इसके कुछ राजस्थान में रेवांद हिल है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और कर्नाटका में मांड्या डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी कुछ रिजर्व लिथियम के हैं। बट प्रॉब्लम इज कि हम वी आर दी मेजर कंज्यूमर ऑल्सो, हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं इनके लिथियम के, क्योंकि बेटा हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारी चीजें जो है हम सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में ही है सब चीजों का, पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो हम यूज भी ज्यादा करते हैं, तो हमें मेजर पार्ट इम्पोर्ट करना पड़ता है। वी आर डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट, ठीक है। अब इम्पोर्ट करना पड़ेगा तो हमारे तो रिसोर्स जा ही रहे हैं ना, तो इम्पोर्ट से कभी भी कोई कंट्री बेनिफिट में नहीं रहती। अगर इंपोर्ट हो रहा है और उससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तब तो हम बेनिफिट में हैं। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तब हम बेनिफिट में नहीं है, ठीक है। तो याद रखना। और सुबानसी रिवर किस राज्य में है? ये है असम, ठीक है।